नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के शेयर के बारे में। इस शेयर में आपने कुछ अच्छी तेजी देखी है पिछले 2-3 दिनों में। इनफैक्ट कुछ तेजी नहीं देखी है, काफ़ी बड़ी तेजी देखी है। और स्टॉक के प्राइस के बारे में बात करें तो आज भी ये आपको 5% के समथिंग एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट 6% ऊपर है, 8.20 रुपीज़ के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है एंड ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सर्किट के पास खड़ा है अपने। बिल्कुल 17.73 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 12.17 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है और अभी 12:43 का समय हो रहा है और स्टॉक अपने एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम्स ट्रेड कर चुका है ऑलरेडी। मैंने आप सभी के साथ जिस दिन इसमें पहले दिन ही रिवर्सल आया था, लगभग 2 दिन पहले 8% का रिवर्सल था, 11% का रिवर्सल था इनफैक्ट, तभी मैंने आप सभी के साथ शेयर करा था कि इस स्टॉक से दूरी बनाएं। जी हाँ, मैंने क्लियरली बोला था। हालांकि उसके बाद भी स्टॉक में 10% की तेजी बन गई है। अगर मैं निचले स्तर से एक हफ्ते का चार्ट भी देखूं ना, 3 दिन में स्टॉक ने 22% के रिटर्न दिए हैं। कितने? 22% के। फिर कहोगे भाई आपने क्यों मना करा? मैंने मना जब करा था तब 11% ऑलरेडी बच चुका था। उसके बाद अगर आप देखें तो 7-8% और ऊपर है। अब सवाल ये उठता है कि इस शेयर में क्या चल रहा है और क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए, इसी के बारे में मैं बात करूंगा। देखिए, खरीदारी करनी चाहिए या नहीं चाहिए इस पर मैं पहले ही बता दूं, मैं ऐसे स्टॉक्स को रिकमेंड नहीं करता हूं जिन स्टॉक्स में हैवी डेट हो, कुछ हो ही ना। इस स्टॉक पे जब मैंने बिकवाली की सलाह दी थी तब भी मैंने यही कहा था कि ये नीचे में 6.5-7 रुपए, ऊपर में 10, 10.5, 11 रुपए तक जाता है। इस रेंज में फंसा रहता है स्टॉक। जब ऊपर आता है 2-3 दिन में ही आ जाता है 8.5, 10 रुपए पे और पब्लिक के फोकस में आता है, रिटेल इन्वेस्टर्स के, पब्लिक खरीदना शुरू करती है। फिर कोई 9.5 पे एंट्री लेता है, कोई 10 पे, कोई 10.5 पे, और फिर ये स्टॉक गिरना शुरू होता है धीरे धीरे और निकलता कोई नहीं है। सारे निकलते 7.5-8 रुपए पे हैं, यानी कि सब अच्छा खासा लॉस लेके निकलते हैं। फिर स्टॉक नीचे से दोबारा से ऊपर जाता है, प्रमोटर्स फंसाते हैं, ऑपरेटर्स फंसाते हैं एंड लोग ट्रैप होते हैं। ये कंडीशन पिछले 1-1.5 साल से स्टॉक में कंटिन्यू चल रही है। इस शेयर में जो चल रहा है, जो मेन हाईलाइट है इस शेयर की पिछले 2-3 दिनों में की, वो है अदानी ग्रीन से इन्हें एक काफी बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके बाद ये स्टॉक और ज्यादा एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स के दिमाग में बात बैठ रही कि भाई अदानी ग्रुप खरीद रहा है। दोस्तों, ऑर्डर मिलना आप सभी को पता है, हर कंपनी को ऑर्डर मिलते रहते हैं। इसको भी मिल गया भाई, अदानी से मिला हो या कहीं से मिला हो, ऑर्डर तो ऑर्डर है। अब आप इसको कितना बड़ा समझ रहे हो? क्या पूरी कंपनी की लाइफ ही चेंज कर देगा ये ऑर्डर? ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखता। चलिए मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं और फाइनली अपना व्यू भी देता हूं कि क्या करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा मेरी कमेंट्री से कि मेरा व्यू क्या बनता है। सुज़लोन बैग्स 48.3 मेगावाट ऑर्डर फ्रॉम अदानी ग्रीन एनर्जी। कहीं ना कहीं ये हेडलाइन है। रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन फॉर्म सुज़लोन ग्रुप ऑन October 18 announced that it has secured a new order for the development of a 48.3 megawatt wind power project for Adani Green Energy Limited। यानी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के लिए कहीं ना कहीं इन्हें 48.3 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, इस ऑर्डर के बाद स्टॉक में तूफानी तेजी बन रही है। अब मैं आप लोगों से ये सवाल करना चाहूंगा कि कितने लोग इसे खरीद रहे हैं? क्या इस ऑर्डर के बाद स्टॉक में तेजी बनी नहीं है? 20% की तेजी तो यार बहुत होती है एक ऑर्डर के दम पे। अब जो लोग यहां से खरीद रहे हैं वो रिस्क ले रहे हैं और इस स्टॉक ने कितने बड़े रिटर्न्स बना के दिए हैं पिछले कुछ सालों में, मुझे ये बता दो। चलिए, आप नहीं बता पाओगे, मैं ही बता देता हूं। 1 साल की बात करें तो स्टॉक कुछ नहीं कर रहा, वहीं पे खड़ा है। हाँ, 8-10% ऊपर हो जाता है और 8-10% तुरंत नीचे हो जाता है। इस बीच में टॉप स्टॉक का 12 रुपए और बॉटम स्टॉक का 6 रुपए है। लगभग 3-4 बार स्टॉक ये लेवल्स दिखा चुका है। 2 साल की बात करें तो स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स बने हैं, नो डाउट, 184% के। 5 साल की बात करें तो लगभग लोगों का पैसा आधा रह गया है। 10 साल की बात करें तो स्टॉक में लगभग आधा ही रह गया है। स्टॉक में पैसा है, मतलब पैसा बना ही नहीं है, या तो जाता ही जाता है। लेकिन बीच बीच में ना काफी हाईज आते हैं, काफी ऊंचे ऊंचे लेवल, जिसमें लोग ट्रैप हो, ऑपरेटर्स फंसाते रहते हैं कंटिन्यू और रिटेल इन्वेस्टर्स फंसते रहते हैं, क्योंकि काम है उनका। ऐसे छोटे स्टॉक्स में जाने से क्या मिलता है आपको, मुझे यही समझ नहीं आता। इस स्टॉक की बात करें तो 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 7,500 करोड़ का डेट लेके बैठी है ये कंपनी। पैसा कहां से आएगा ये पता नहीं है। इस कंपनी को एक डेट चुकाने के लिए, एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ता है। इस कंपनी की ये हालत है और फिर आप ऐसे स्टॉक में निवेश करते हैं तो वो बिल्कुल ही आपका पैसा वेस्ट है मेरे हिसाब से। हाँ, आपको छोटे मोटे उछाल दिख जाते हैं हर दूसरे दिन,
10% ऊपर तो आपको लगता है ये तो बहुत ही बेस्ट स्टॉक है। जब भी देखता हूं 10% ऊपर होता है, लेकिन जब भी देखता हूं 8 से 8.5 रुपए पे क्यों मिलता है ये, तो ये भी आपको समझना चाहिए। ओवरऑल मैं एक ही व्यू रखता हूं, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे विकल्प हैं शेयर बाजार में, तो मैं इस स्टॉक में निवेश करना पसंद नहीं करता हूं। टर्न अराउंड स्टोरी बनेगी नहीं बनेगी वो मुझे नहीं पता है। मैं ऐसी जगह रिस्क नहीं लूंगा जहां पे 100 स्टॉक्स ऐसे दिखेंगे ना टर्न अराउंड स्टोरी बनेगी तो उनमें से एक बनेगा, और मेरी ऐसी किस्मत नहीं मानता मैं कि मैं वही स्टॉक खरीद लूंगा। तो मैं अपने क्वालिटी स्टॉक्स पे ट्रस्ट करता हूं, वहीं निवेश करता हूं और वहीं लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बनाने की सोचता हूं। बाकी आपके ऊपर है, आपका पैसा है, जैसा आप चाहो। मैं इस स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह दूंगा। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।